एक गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी प्रिया के साथ रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान था। एक दिन उसकी पत्नी खाना बना रही होती है, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। इतनी सुबह सुबह कौन आया? अर्जुन साभी गेट खोलता है जाके और देखता है कि सामने सेठ खड़ा है। और तभी सेठ पूछता है कि तुम मेरे पैसे कब दोगे? अर्जुन बोलता है, सेठ जी, मैंने आपकी सारे पैसे ब्याज के साथ लौटा तो दिए थे। तभी सेठ बोलता है, मैं तुमसे ब्याज के रुपए लेने आया हूँ। जो तुमने मुझे ब्याज देने में 1-2 हफ्तों का दिन लिया था, उसी के ऊपर और ब्याज लेंगे। अगर तुमने ब्याज नहीं दिया तो तुम्हारे सारी चीजें ले जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, इस बार अगर अच्छी फसल हुई तो पैसे दे दिए जाएंगे। अभी मैं खेत में जा रहा हूँ। और अर्जुन खेत के लिए निकल जाता है। अर्जुन हमेशा खेत के लिए मंदिर के सामने से जाता था और वहाँ पर एक पंडित बैठे रहते थे। अर्जुन पूछता था कि आपकी तबीयत कैसी है? तभी वो पंडित बोलते हैं कि भगवान की कृपा से सब सही है। तभी अर्जुन अपने खेत के लिए निकल जाता। सेठ अपने घर में पहुंचकर सोचता है कि अर्जुन को कैसे फंसाया जाए। तभी उसे याद आता है कि मंदिर में जो सोने के जेवर रखे हैं वो चुरा ले और सारा इल्जाम अर्जुन के ऊपर लगा दे। सेठ बोलता है अपनी नौकर से, सारा काम रात में करेंगे। सेठ सारे जेवर चुरा लेता है जाकर। और अगले दिन मंदिर के सामने बहुत भीड़ लग जाती है और सेठ पूछता है, पंडित जी, आपने कल किसी को यहाँ से जाते हुए देखा था? मैंने कल अर्जुन को देखा था। मुझे तो नहीं लगता कि इसने कोई भी चोरी की होगी। तभी एक औरत चिल्ला के बोलती है कि ये गरीब नहीं, चोरी ही की होगी, क्योंकि इसके पास पैसे धन कुछ नहीं है। ये गरीबी के कारण इसने पक्का इसी चोरी की है। अर्जुन बोलता है, नहीं नहीं, आप मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकती। आपको क्या लगता है कि मैं गरीब हूँ तो चोरी करूँगा? आपको ये सोच बड़ी खराब है, इसीलिए मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ। अर्जुन गांव छोड़कर चला जाता है और एक खराब चीज झोपड़ी में रहने लगता है। और उसकी पत्नी बहुत भूखी होती है तो बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मेरे लिए कुछ ले आइए। अर्जुन फिर जंगल में जाता है और फिर उसे एक ऋषि मुनि आंख बंद करे हुए दिखते हैं। और जैसे उनके पास जाता है और बोलते हैं कि बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, तो अर्जुन बोलता है, हाँ ऋषि मुनि जी, मैं बहुत चिंता में डूबा हूँ। मेरे गांव वालों ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है, जिसके कारण मुझे चैन से नींद नहीं आ रही। और ये मैं कैसे अपने ऊपर से कलंक हटाऊं? तभी ऋषि मुनि जी बताते हैं कि तुम्हें एक काली बिल्ली ही बचा सकती है। उसकी आंखें चमकदार और उसका गहरा काला रंग। वो एक साधारण बिल्ली नहीं है, वो एक जादुई बिल्ली है। अगर वो तुम्हें मिले तो तुम अगर सच्चे दिल के होगे तो वो तुम्हें अपने आप ही सच बता देगी। और फिर अर्जुन वहाँ से चला जाता है और रास्ते में वही काली बिल्ली उसे मिलती है। अर्जुन मन में सोचता है कि ये तो वही काली बिल्ली है जिसके बारे में ऋषि मुनि ने बताया था। वो बिल्ली अचानक से बोलने लग गई। बोलती है, अर्जुन, मैं जानती हूँ कि तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन मन में सोचता है, अरे ये बिल्ली कैसे बोल सकती है? तभी बिल्ली कहती है कि तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे साथ चलो मंदिर के पास। फिर वो लोग चले जाते हैं और फिर वहाँ पर पहुँचकर बिल्ली बोलती है कि ये सेठ और उसका नौकर ही चोर है। और सब लोग बिल्ली को बोलते हुए देखकर अचंभित रह जाते हैं। और फिर पंडित जी उन दोनों को गांव से बाहर निकाल देते हैं और फिर सब सही हो जाता है। फिर अर्जुन बिल्ली से पूछता है, अरे बिल्ली रानी, तुम बोल कैसे सकती हो? मैं तो अचंभित रह गया था, पर तुमने आज मुझको बचाकर मेरे ऊपर से बोझ उतार दिया है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तभी बिल्ली बोलती है कि मैं एक श्रापित बिल्ली थी। मुझे कहा गया था कि तुम किसी एक सच्चे और अच्छे इंसान की मदद करोगे तो तुम इंसान बन जाओगी। मैं वो श्राप से मुक्त हो गई। और अचानक से खूब सारी चमकाहट से वो बिल्ली एक इंसान में बदल जाती है। इस कहानी की सीख, अगर आप ईमानदार हैं तो आपके ऊपर भगवान भी मेहरबान रहता है।